राजभर सम्राट की। जब मैं उसको पढ़ा एक ही दिन में पूरा पढ़ डाला, क्योंकि ऊर्जा एक चेष्टा जागृत हुई कि आखिर भगवान है कौन। जब मैंने इतिहास पढ़ा तो मैंने कहा यह इतिहास गांव-गांव में बताने की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है क्योंकि इस देश को बचाने में बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दिया। कोई कहता था कि मैं राजभर हूं तो लोग पूछते थे कि राजभर कौन है, और आज गर्व से हम कहते हैं, अपने सीने पर टैटू बुलवाते हैं, राजभर जी लिखते हैं, हथवा पर लिख देते हैं राजभर जी, मथवा पर लिख देते हैं राजभर जी, बिहार जाइए तो पूरा शरीर पेंट करा के लिख देते हैं हम राजभर जी। साथियों जरा सोचो, इतना बड़ा परिवर्तन हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने लाने का काम किया। जिन लोगों ने गांव-गांव में चौपाल लगाया, जब ये चौपाल लगाते थे तो उस समय आप बहुत छोटे थे। जब छोटे थे तो आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, आप ये हंस रहे होंगे कि ये कौन लोग आ गए हैं जो यहाँ आकर के कचर बतिया रहे हैं। लेकिन साथियों, जब आप बड़े हुए, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल के जब आप हुए, जब आपको अपमानित लोग करना चालू किए तो आपको लगा अगर सबका सम्मान हो सकता है तो राजभर समाज का भी सम्मान होना चाहिए। और साथियों, भरवा से कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, कहां पहुंच गए? राजभर जी। अब क्या कह रहे हैं? राजभर किंग बनना है, राजा बनना है, राजा की औलाद राजा बने, और राजा बनने के लिए समय देना पड़ेगा। हम लोगों को क्या पड़ी है भाई, हमारे बाबूजी तो मंत्री है ये, हम दोनों आज से नहीं, छोटे से ही रमेश राजभर जी बैठे हैं बीच में, बलराज राजभर जी बैठे हैं बीच में, ये लोग जानते हैं छोटे से ही लोग लगे रहे, कभी मन में आया नहीं कि नौकरी करना है। क्योंकि जब हम अपमानित हुए थे अपने विद्यालय में तो उसी समय मैं कह दिया था कि आप अरविंद राजभर नौकरी नहीं बल्कि नौकरी देने का काम करेगा, दिलाने का काम करेगा। नौजवान भाइयों, आप यहाँ आए हैं, आप अकेले चल करके आए हैं, हम इसकी आज शुरुआत कर रहे हैं, और यह बहुत जल्दी नहीं होने वाला है। ये जवानी कुर्बान बहुत जल्दी नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। 83 पंचायत चुनाव से हम दिखाएंगे, अभी धीरे धीरे इस समय युवा मूवमेंट चलाएंगे, और उत्तर प्रदेश नहीं देश के कोने कोने में चाहे जहां भी राजभर समाज का लड़का होगा उसको भी जय सुहेल बुलवा करके ही दम मानेंगे और उसको भी बताएंगे हम। अभी मैं राजस्थान गया था, राजस्थान पार्टी लॉन्च मैंने किया, खाली फेसबुक पर देख करके एक लड़का गाजीपुर का मिल गया, बहुत दूर से 150 किलोमीटर दूर से वो बस पकड़ करके आया, तो आकर कहा भैया हम देखे फेसबुक पर आप आ रहे हैं तो हम आगे मिलने के लिए। हमने उससे पूछा कि जहां रहते हो उधर राजभर लोग रहते हैं? उसने कहा भैया 30-40 घर हैं। हमने कटा के वहां के प्रदेश को मैंने कहा इसको लेके जाओ और जाके वहां चौपाल लगा करके झंडा गाड़ के। अभी मैं जम्मू कश्मीर जाने वाला हूँ, जम्मू कश्मीर में वहां राजभर का गांव है, 250 घर के राजभर हैं। वो लोग हमको फोन किए, वहां का एक लड़का यहाँ मुगलसराय स्टेशन पर उसके बाइक की चोरी हो गई थी, उसको मैंने व्यवस्थित किया। सेब का बहुत बड़ा व्यवसायी है, गोरखपुर का रहने वाला, मुगलसराय स्टेशन पर चोरी हो गया, फिर उसको मैंने यहाँ व्यवस्था किया, नित्यानंद भैया बैठे हुए हैं, मैंने इनको भेजा, उसको व्यवस्था किया गया, टिकट कटाया गया, उसको भेजा गया। और जब उसको भेजा गया तो उसी समय से लड़का मेरे संपर्क में आया। मैंने उससे पूछा कि ये बताओ जम्मू कश्मीर में भी राजभर हैं? तो कहे भैया बहुत हैं, कार्यक्रम रखवाओ, हम आते हैं वहीं पर, अब पीला झंडा लेके जाएंगे, वहां भी गाड़ के आएंगे। अभी आसाम यूनिवर्सिटी का उपाध्यक्ष राजभर समाज का लड़का है, मैं उससे बात किया, हमने कहा यार आसाम में आना चाहता हूं, बताओ वहां राजभर है कि नहीं है? वो कहा भैया अगर मैं यहाँ का उपाध्यक्ष हूँ तो जरूर राजभर हूँ, आप आइए, आपका कम से कम 10,000 राजभर समाज के लोगों का कार्यक्रम मैं आसाम में कराऊंगा। बहुत जगह पर प्रदेश नहीं देश के चाहे जिस भी कोने में है। अभी पता है दुबई से फोन आया था, कि भैया यहाँ भी, हमने कहा यार वीजा उजा बनवा रहा हूँ, वहां भी आऊंगा और वहां भी झंडा गाड़ के आऊंगा कि देश में अगर हमारे है तो पहचान हमारे को होए के बोला, चाहे कि ना चाहे। नौजवान भाइयों, आपको आगे आना पड़ेगा। हम अपने माननीय प्रदेश सदस्य से पूछे
कि माननीय अध्यक्ष जी ये बताओ, ये हमारा नौजवान का